नमस्कार दोस्तों, ढाका टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है हमारा, और हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत दो प्रकार से बांटे गए हैं। एक तो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो शुद्ध अर्धचालक होता है, यानी कि बिना किसी अशुद्धि के बिल्कुल प्योर जो अर्धचालक होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रखे जाते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर अवस्था में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसी प्रकार से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वे कंडक्टर होते हैं या वे सेमीकंडक्टर होते हैं जो अशुद्धि युक्त होते हैं, यानी कि अशुद्धि युक्त अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। इनमें जब हम अशुद्धि के रूप में किसी त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थ को मिला दिया जाता है तो वह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सेमीकंडक्टर दो प्रकार के बांटे गए हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसका मतलब शुद्ध अर्धचालक, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि अशुद्ध युक्त अर्धचालक। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसको नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर, नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शुद्ध अर्धचालक, इन्हें ही नॉन डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अशुद्ध युक्त अर्धचालक, इन्हें ही डिजेनरेटिव सेमीकंडक्टर कहते हैं। या हम इन्हें नैज अर्धचालक भी कहते हैं। नैज अर्धचालक और इन्हें कहते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। तो ये सेमीकंडक्टर के रूप हैं, दो भाग। सेमीकंडक्टर के दो भाग हैं, यानी कि सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है यानी कि शुद्ध अवस्था में अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, यानी कि शुद्ध अर्धचालक। इनकी बाहरी कक्षा में, इनकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके उपयोग देख लेते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का उपयोग
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का उपयोग पिन डायोड बनाने में किया जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्रयोग पिन डायोड बनाने में किया जाता है। तो ये है हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगले आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि अपद्रव्य अर्धचालक। और अगर इन पिन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, इनकी एक विशेषता भी देखी जाती है कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं और 0 केल्विन पर सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर कुछ चालक की भांति कार्य करते हैं। कुछ चालक की भांति कार्य करते हैं। जबकि 300 केल्विन पर ये चालक की भांति कार्य करते हैं। इनका जो एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, यानी कि एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल। एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। चलिए दोबारा से देखते हैं। सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शुद्ध अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अशुद्ध युक्त अर्धचालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम नैज अर्धचालक कहते हैं और डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम अपद्रव्य अर्धचालक और जनरेटिव सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये नॉन डीजनरेटिव, इधर डीजनरेटिव। इंट्रिंसिक शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि इनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का उपयोग पिन डायोड बनाने में किया जाता है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं ये 0 केल्विन पर कुछ चालक की भांति और 300 केल्विन पर चालक की भांति कार्य करते हैं। इनका जो एनर्जी गैप है, ऊर्जा अंतराल, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अगला देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं ये 2 भागों में बांटे गए हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। सबसे देखते हैं पी टाइप मटेरियल के बारे में। जो ये पी टाइप पदार्थ होते हैं, पी टाइप पदार्थ में होल की संख्या ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो हम इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो पी टाइप पदार्थ है उसमें होल की संख्या ज़्यादा रहेगी। होल की संख्या ज़्यादा रहेगी किससे? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। होल की संख्या ज़्यादा रहती है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में रहते हैं होल्स, और वो जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में रहेंगे इलेक्ट्रॉन। जो पी टाइप मटेरियल हैं ये होते हैं त्रिसंयोजी। ट्राईवैलेंट मटेरियल, पी टाइप त्रिसंयोजी होते हैं
और अगर हम त्रिसंयोजी पदार्थों की बात करें तो जो त्रिसंयोजी पदार्थ हैं उन्हें हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं, यानी कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इसका मतलब है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थ्योरियम। ये जो पदार्थ हैं ये त्रिसंयोजी पदार्थ हैं, यानी कि इनकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करते हैं किसी दूसरे पदार्थ से, तो इन्हें ग्राही आयन कहा जाता है। ग्राही आयन, एक्सेप्टर आयन। ग्राही आयन कहा जाएगा, ग्रहण करेंगे दूसरे से। अगला देखते हैं एंटायर मटेरियल। जो एंटायर मटेरियल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है होल की संख्या की अपेक्षा, यानी कि एंटायर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा रहेगी किससे? होल से, होल की संख्या से। यानी कि अगर मेजॉरिटी में बात करें, मेजॉरिटी, तो जो मेजॉरिटी है मेजॉरिटी रहेगी इसमें इलेक्ट्रॉन की, और माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी रहेगी इसमें होल्स की। एंटायर मटेरियल पंचसंयोजी पदार्थ होते हैं। ये पंचसंयोजी पदार्थ होते हैं, यानी कि इनकी सबसे भारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम पंचसंयोजी पदार्थ की बात कर लें तो पंच संयोजी पदार्थ, इनको भी याद करने की एक ट्रिक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ये जो पदार्थ हैं ये पंचसंयोजी पदार्थ हैं, यानी कि इनकी जो बाहरी कक्षा है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अर्धचालक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो जब इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी दूसरे पदार्थ को यानी किसी दूसरी जगह ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं दाता आयन। यानी कि डोनर आयन। तो ये दाता आयन कहलाते हैं, यानी कि डोनर आयन। जो कि पॉजिटिवली होते हैं, और जो ग्राही आयन हैं वो नेगेटिव होते हैं। दोस्तों दोबारा देख लीजिए एक बार। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अपद्रव्य अर्धचालक यानी अशुद्ध युक्त अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में या शुद्ध अर्धचालक में किसी दूसरे पदार्थ को मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं हम कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी दूसरे पदार्थ को मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है, और डोपिंग के बाद बना हुआ पदार्थ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप पढ़ते हैं हम। पी टाइप में होल की संख्या ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, यानी कि बहुसंख्यक होते हैं होल्स और अल्पसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन। त्रिसंयोजी पदार्थ होते हैं, यानी कि इनकी सबसे भारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थ्योरियम, ये सब हैं हमारे त्रिसंयोजी मटेरियल। एन टाइप पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है होल्स की संख्या से, मेजॉरिटी में यानी कि बहुसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन,
माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक में होते हैं होल्स। पंचसंयोजी पदार्थ होते हैं, यानी कि पंचसंयोजी का मतलब इनकी सबसे भारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर पदार्थों की बात की जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये सभी पंचसंयोजी पदार्थ हैं। इनमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसमें अर्धचालक की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसलिए किसी दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए इन्हें दाता आयन, डोनर आयन कहते हैं। जो ये होल्स हैं दोस्तों, जो ये होल्स है, इसे हम विभिन्न नामों से जानते हैं। इसे हम छिद्र भी कहते हैं, रिक्ति के नाम से जानते हैं और कोटर के नाम से जानते हैं। यानी कुछ भी आ जाए, होल्स आ जाए, छिद्र आ जाए, रिक्ति आ जाए या कोटर आ जाए, तो उसका मतलब यही होता है होल्स। और होल्स क्या होता है? होल्स इज नथिंग ओनली एब्सेंट इन इलेक्ट्रॉन, यानी कि होल्स और कुछ नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है। अर्थात अगर किसी पर जगह से इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाए तो इलेक्ट्रॉन ने जो स्थान छोड़ा है वो होल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, होल्स कहलाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को ही होल्स कहते हैं। तो आपको ये क्लास, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।